प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक और बड़ी खबर। बिहार में चुनावी संग्राम के बीच महागठबंधन के दलों की वोटर अधिकार यात्रा के तहत मार्च शुरू हो गया है। इसे वोटर अधिकार मार्च गांधी से अंबेडकर नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मार्च में कुल 9 दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत समेत कई नेता इस मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। इस मार्च में शिवसेना नेता संजय राउत, एनसीपी से सुप्रिया सुले भी शामिल हो रही हैं। विपक्ष के इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने तैयारी की है। पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। वहीं पर पदयात्रा को रोकने की तैयारी है। आपको ये बता दें, इस पदयात्रा के तहत नेता इनकम टैक्स गोलबंदर तक जाएंगे और उसके बाद हाईकोर्ट स्थित बाबा साहेब आंबेडकर पार्क के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर ही मार्च को रोकने के लिए बैरिकेड कर दिया है। पदयात्रा के बाद तमाम बड़े नेता जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। मौसमी, कौन कौन हिस्सा ले रहा है आज? देखिए, जो वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन है, लगातार 2 हफ्ते से ये यात्रा चल रही थी, सासाराम से शुरू हुई और पटना में अभी देखिए यात्रा पीछे भी हमारे देख सकते हैं, यात्रा लगातार चल रही है। राहुल गांधी के साथ तमाम विपक्ष के नेता एक ही गाड़ी में भरे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज यात्रा में शामिल हुए हैं। उसके अलावा ऑफकोर्स तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, सभी लोग हैं। और पीछे जो आप रेला देख रहे हैं, हम लोग इसी काफिले में चल रहे हैं। राहुल गांधी के कटआउट से लेके पूरा एक व्हीकल में, एक गाड़ी में तमाम ये नेता हैं और उनके पीछे पीछे कार्यकर्ता जो है वो पैदल गांधी से अंबेडकर तक ये एक तरीके से हुंकार भरने की कोशिश है। गांधी मैदान संकेतात्मक रूप से सियासी मायने उसके काफी ज्यादा हैं और सरकार को संदेश देने की और घेरने की कोशिश में आप लगातार देख रहे हैं कि लोग भी यहाँ पे सड़कों पर जो है आगे की तरफ यात्रा में चले जा रहे हैं। हम लोग भी उस काफिले में हैं। लगातार हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी 25 जिलों से होते हुए लगभग 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी उनने विपक्षी नेताओं के साथ कवर की और विधानसभा चुनाव से पहले ये विपक्ष का शंखनाद मान लीजिए। ठीक है मौसमी, रहिए जरा आप साथ। और किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि इस पदयात्रा को बीच में ही डाक बंगले पर ही रोकने की यहाँ प्रयास या कोशिश पुलिस के प्रशासन की नजर आती है। आपको शशिभूषण की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 17 अगस्त से जिस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी वह आज अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस वक्त हम पटना के डाक बंगला चौराहे पे मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जो तमाम झंडे नजर आ रहे हैं वो महागठबंधन के अलग अलग घटक दलों के झंडे हैं और ये पूरा डाक बंगला चौराहा इस वक्त जो कांग्रेस, आरजेडी, भाकपा माले और साथ ही साथ जो वीआईपी के कार्यकर्ता हैं उनके जमावड़े से इस वक्त पटा पड़ा है। और देखिए दूसरी तरफ यहाँ दिखाते हैं आपको, भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है और कोशिश इस बात की है कि जब मार्च निकले तो उसको लेकर के कहीं कोई सुरक्षा में कोई कोताही न रहे। जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगहों से आए हैं और सामने वाली सड़क से, बिल्कुल ये सामने की जो सड़क है, जो रूट मैप तैयार है आपको दिखाते हैं, सहयोगी नदीम से कहेंगे, ये जो सामने की सड़क है इसी सड़क से गांधी मैदान से होते हुए जो पदयात्रा है वो आगे की तरफ जाएगी, डाक बंगला चौराहा होते हुए आगे की तरफ और इनकम टैक्स गोलंबर से होते हुए अंबेडकर पार्क जो पटना हाईकोर्ट के पास है वहां तक जाने की तैयारी है। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र भी है, तो क्या पुलिस वहां तक प्रशासन पहुंचने देगी यात्रा को, इस पर भी एक सवाल है। तैयारी किस तरह है यहाँ पे डाक बंगला चौराहा जो हर बार हर प्रदर्शन में एक बड़ी तस्वीर यहाँ से निकलती है, वहां पर बड़ा जमावड़ा अभी से नजर आ रहा है और जो तमाम नेता हैं, राहुल गांधी समेत तमाम जो दूसरे नेता हैं वो पहुंच चुके हैं गांधी मैदान में और थोड़ी देर में जब यात्रा शुरू होगी तो यहीं से आकर के जो यात्रा है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। और एसआईआर के सवाल पर जो बड़ा मैसेज है वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत जो दूसरे नेता हैं वो देंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, आज तक, पटना। शशिभूषण इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ भी चुके हैं जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे। शशिभूषण, जरा हालात दिखाइए, इस वक्त किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कैसा उत्साह दिख रहा है?
बिल्कुल, देखिए अर्पिता, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। डाक बंगला चौराहे पर जो वोटर अधिकार मार्च है वो पहुंच चुका है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन समेत जो तमाम महागठबंधन के नेता हैं वो पहुंच चुके हैं और अपने सहयोगी तरीन से कहेंगे थोड़ा आगे चल के हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल यहाँ की इस वक्त तस्वीर क्या है। चूंकि इस मार्च को अंबेडकर पार्क तक जाना था, पटना हाईकोर्ट तक, लेकिन वो जो इलाका है वो प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, इसलिए पटना जिला प्रशासन ने यहीं पर इंतजाम किया कि बैरिकेड्स लगाए कि रोका जाए यात्रा को। और यहाँ देखिए एक स्टेज भी बनाया गया है टेम्पररी, जहां पर अब नेता उतर करके जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने लगातार 17 अगस्त से जो दौरा किया बिहार के अलग अलग जिलों का, उसके बाद आज अंतिम मार्च जो है वो पटना के इस डाक बंगला चौराहे पे पहुंचा है, जो गांधी मैदान से चल के मार्च पहुंचा। और अभी देखिए तस्वीरें, अब्दुल बारी सिद्दीकी उतर रहे हैं जो गाड़ी है उस पर से, और दूसरे नेताओं का उतरना हो रहा है और ये सभी मंच पर जाएंगे। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे आकर के और दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से आपको जो यहाँ से देखिए ये जो मंच है उस पर उतरकर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं नेता। हालांकि दूसरे कैमरे के फ्रेम से वो तस्वीरें साफ आ रही हैं, लेकिन जो इस वक्त यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं वो दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे, और ये तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम नेता जो हैं वो मंच पे पहुंच चुके हैं और वो इस वक्त यहाँ से एक संबोधन की शुरुआत होने जा रही है, जो हम लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। देखिए, और यहीं पर यात्रा एक तरह से रुकेगी। अब हो सकता है यहाँ से जब यात्रा आगे बढ़े तो राहुल गांधी जब आगे बढ़े तो वो जाएं अंबेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण करें, लेकिन संबोधन की तैयारी यहीं पर की गई है। अर्पिता, तो ये फिलहाल शशिभूषण तस्वीरें दिखा रहे हैं 4 किलोमीटर की। देखिए ये उनकी यात्रा रहने वाली है, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तमाम सहयोगी यहाँ पर उनके ये भी नजर आ रहे हैं। झारखंड के सीएम भी वहां पर पहुंचे हैं और मौसमी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। मौसमी, ये तो साफ दिख रहा है एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा, ये प्रबल मुद्दे अब नजर आते हैं। तेजस्वी यादव जो तमाम मुद्दे रोजगार के, क्राइम के ये उठा रहे थे, अब वो सारे बदलते नजर आ रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर वो सारे बदलते नजर आ रहे हैं वोट चोरी को लेकर। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है विपक्ष के लिए। ठीक है मौसमी, रोक रही हूँ आपको।